जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आपलं सध्या चालू आहे माइंड पॉवर बुक, अपने अनंत मन को जानो, सेत विज्ञान वी रमना। तर पेज नंबर 56 वरती आहे। क्या आप दूसरों से बात करने में झिझकते हैं? क्या यह भावना कि आप हीन है आपको आहत करती है? कल्पना कीजिए कि आप सभी से बात कर रहे हैं, कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कि आप उनके साथ रचनात्मक व्यवहार कर रहे हैं और आप मानवीय रिश्तों को सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। आपकी शारीरिक स्थितियां उसी के अनुसार निर्मित होती है। तो जो भी हम कल्पना करते हैं, जैसा हम पहिले मराठीत बोलतो, पहिला आपण मराठी पिक्चर बघायचो बघ, असं म्हणजे हिंदी असू देत किंवा मराठी असू, तर आपल्याला तसं बनवूया किंवा तसं आपल्याला ड्रेस पाहिजे किंवा आपण तसं वागायला पाहिजे, तसं बनायला पाहिजे असं वाटायचं, आणि आपण हळूहळू तसे त्यातले आपण गुण घेतो आणि आपण तसं बनत जातो. आणि काळानुसार आपण अपडेट राहिलं तर आपण अजून पुढे जातो. आताची पिढी आणि आपली पिढीमध्ये फरक आहे. म्हणजे आपण जे विचार करतो किंवा आपण जे मागित आहे तसंच आपल्याला भेटत जातं. हे इथपर्यंत समजलंय माधुरी, बरोबर आहे ना? हो का नाही? हा. सोपं आहे. आणि हे एकदा पुस्तक समजले की 4-5 पुस्तक वाचल्यासारखं आहे, एवढं छान पुस्तक आहे हे. ओके. किसी बात से मत डरिए। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आपको उस कर्म संचालित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। कमी के बारे में मत सोचिए। कोई शारीरिक घटना घटने की आशंका या चिंता न करें। आपके डर और चिंताएं भी एक भौतिक वास्तविकता का निर्माण करती है। इथं सांगितलेलं आहे म्हणजे किसी बात से मत डरिए है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपके डर और चिंताएं भी एक भौतिक वास्तविकता निर्माण करती है। म्हणजे आपण जेवढं घाबरतो किंवा आपल्याला जेवढी काळजी असते तसं आपलं तसं होत जातं. आपण मुलांच्या बद्दल काळजी करतो किंवा अनेक गोष्टीबद्दल काळजी करतो. पण ती काळजी करताना आपण विचार पण करतो. पण तसेच घटना घडत जातात. आणि जास्त आपण जेवढा विचार करू तेवढी निगेटिव्हिटी वाढते आपल्या स्वतःमध्ये. म्हणून नॉर्मली थोडाफार विचार करायचा. जास्त विचारत बसायचं नाही, विचार करायचा नाही. आपल्याला सवय लागते जास्त विचार करायची. करायचं नाही. सोशलला हे पण आहे. Facebook पण तसंच आहे किंवा Instagram तसंच आहे किंवा आणि काही कुठल्या गोष्टी आहेत. आपण जास्त बघितलं जास्त आपल्याला निगेटिव्हिटी वाढते. असं आहे. तर त्यातलं चांगल्या गोष्टी बघाव्यात. Facebook असू दे किंवा Instagram असू दे, YouTube असू दे. चांगल्या गोष्टी बघायच्या. बाकीच्या गोष्टी आपण कंपॅरिझनमध्ये गेलो तर आपल्याला त्रास होतो. आपके सपने आपको जोश और उत्साह से भर देते हैं। आप जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, आपके सभी भौतिक अनुभव आपके इरादों और आपके सपनों में सजीव होते हैं। इस भौतिक संसार में आपकी इच्छा के बिना आपके जीवन में कोई भी भौतिक घटना घटित नहीं हो सकती है। हर पल, जब आप खेल में हो या खेल में न हो, आप अपने मन में अपनी इच्छाओं, सपनों, कल्पनाओं और आशाओं को चुनते हैं। उन्हें दी गई ऊर्जा की तीव्रता के आधार पर उन्हें भौतिक घटनाओं में आकार दिया जाता है। अगर आदमी सपने नहीं देखेगा, तो उसके जीवन में उत्साह नहीं होगा। जीवन उसे अनावश्यक लगेगा। सपने आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सपने देखना है। तो ऑफिस में हो तो ऑफिस में प्रमोशन मिलना है, इसलिए ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन मैं वैसा काम नहीं करता हूँ, तो बॉस भी चिढ़ते हैं। लेकिन हम हमारा काम करना है, काम करना है, रहना है, बाकी उन पर छोड़ देना है बस। तो और आपके जो सपने हैं वो आपको होश और जोश से भर देते हैं। तो सपने देखना है, खुद के लिए देखना है।
खुद को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें सपने देखना चाहिए। आध्यात्मिक और शारीरिक रूप में आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से उच्चतम लक्ष्यों के लिए सपने देखें। तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से उच्चतम उच्चतम लक्ष्यों के लिए सपने देखें। आध्यात्मिक में आप क्या चाहते हो, शारीरिक में आपका शरीर अच्छा हमेशा रहना चाहिए, उसके लिए भी हम सपने देख सकते हैं। बड़े सपने आपको बड़े लक्ष्य हासिल करवाते हैं, तो नेहमी आपल्याला मोठी स्वप्न बघायचे आहेत. छोटे छोटे सपने छोटे सपने क्या करते हैं? छोटे सपने छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके करने योग्य बनाते हैं। आपके सपने और इरादे आपके भीतर की आग को प्रज्वलित करते हैं। तो ये जो सब ये है ना, ये सब सच है। तो हमारे इसमें क्या होता है, उन्होंने बोला है, ठीक है। और आपकी आंतरिक ऊर्जा आपकी आंतरिक ऊर्जा को उत्तेजित करते हैं। ऊंचे लक्ष्यों का सपना देखने की आपके पास अपने सभी सपनों को साकार करने के लिए अपार आंतरिक शक्ति है। तो आप छोटा देखो या बड़ा देखो, आप बड़ा देखोगे तो उतनी भी इतनी आपकी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपके सपने जो सपना देखते हो उस पर आपका निर्भर रहता है सब कुछ, ठीक है। तो आपको वो देखना है, कैसा देखना है वो आप पर निर्भर है, ठीक है। आपका अवचेतन मन विचार तरंगों को उत्पन्न कर उन्हें बाहरी दुनिया में भेज सकता है। विचार ही बाहरी दुनिया में लहरें पकड़ सकते हैं। आपके विचार तरंगे जितनी मजबूत होंगी वह उतनी ही अधिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उत्सर्जित करेगी। आपका अवचेतन मन टेलीपैथी के माध्यम से दूसरों से आने वाले संकेतों और विचारों की तरंगों को समझने में सक्षम है। यदि आपकी विचार तरंगे स्वतंत्रता, सुख, आनंद, धन, कल्याण से संबंधित है, तो आप भौतिक घटनाओं और लोगों को तदनुसार आकर्षित करने में सक्षम होंगे। तो ये है कि हम जो कुछ चाहते हैं, हमारी चाह मन से होगी ना, हम तन मन धन सब कुछ मन चाहने लगे कंटिन्यूस, तो हमें वो यूनिवर्स से वो चीजें मिलने मिलने लगती है। उस टाइप के लोग मिलते हैं, वस्तुएं मिलती है, गाड़ी या वस्तु या कुछ भी हो तो आपको मिलती है। तो जो आप चाहते हो वही मिलता है। तो हमें भी अच्छी तरह चाहना है। तो इसका जो कैसा प्रक्रिया होता है इस पैराग्राफ ने उन्होंने दिया है की कैसा टेलिपॅथी होत आहे. जैसा आता मराठीत सांगतो की आपल्याला जशी उचकी लागते ना, उचकी लागते की काय म्हणते की आपल्याला आठवण काढली म्हणते ना कुणीतरी. तर इतकी ती फास्ट आहे किंवा आपल्याला आईने उचकी काढली किंवा काय म्हटलं तर आपण म्हणतो आईने उचकी काढली असेल किंवा मुलांनी काढली असेल असं वाटतं ना उचकी लागते तेव्हा. तर एक हा एक संकेत आहे की उचकी लागणे किंवा आपल्याला एकदम आपल्याला लांबून कोणतरी बघत असतं आपण एकदम मान वळून बघतो बघा एकदम. आपलं लक्ष एकदम जातं. मग ते कसं होतंय मग ते एक संकेत असतात, इतकी ते चॅनलच आहेत. तेवढे संकेत फास्ट होतं. टेलिपॅथी होते. इव्हन कधी-कधी आपला मुलगा किंवा कोण घरात असं काय असेल, कुठेतरी पडला वगैरे तर आपल्याला एकदम धस्स होतं आतमध्ये छातीमध्ये. अरे काहीतरी झालं. असं वाटतं ना, ही टेलिपॅथी आहे. किंवा स्वप्नात जातात मेल्यानंतर काही व्यक्ती किंवा कोणतरी आपल्या जवळचं मेलं तर आपल्याला त्या दिवशी कसं तरी होतं एकदम काही लोकांना. हे सगळे टेलिपॅथीचे एक्झाम्पल आहे. लक्षात ठेवा. आपके और आपके आसपास के भौतिक वातावरण में मनुष्य और जीवित प्राणियों के बीच टेलीपैथी और अनुभूति के माध्यम से विचार की लहरें एक से दूसरे में प्रवाहित होती है। आपका अवचेतन मन एक रेडियो स्टेशन के साथ साथ एक रेडियो के रूप में भी कार्य करता है। विचार आपके द्वारा अपने चेतन मन में निर्मित विश्वास की ओर आकर्षित होते हैं। तो हम एक रेडियो स्टेशन है ना, रेडियो है। रेडियो में कैसा रहता है, फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तो हमें गाना सुनना आता है, न्यूज़ सुनना आता है, तो ये एक रेडियो स्टेशन जैसा है। इस रेडियो से दूसरे रेडियो स्टेशन जाते हैं। तो कैसा वो चैनल होता है वो इतना पता नहीं है, लेकिन ये बुक में है, लिखा है कि सब कुछ रेडियो थेरेपी से होता है। तो ये हमें धुंधला सा थोड़ा बहुत पता है, लेकिन अभी इस बुक में क्या हुआ है क्लियर दिया है, कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ इन्होंने दिया है। गरीबी आपके जीवन के लिए एक निमंत्रण होगी। यदि आप
दृढ़ता से मानते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए गरीबी के साथ रहना आवश्यक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप जैसी भी आपकी कंडीशन हो उस इस स्थिति में आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो, लेकिन जो पैसों के पीछे भागता है कंटिन्यूअसली, उसकी आध्यात्मिक प्रगति होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक स्टोरी बताते हैं ना, यीशु क्रिस्त के पास एक एक आ गया रिच पर्सन और बोला कि आपको क्या कुछ तो मांगता है, आपके जैसा बनना है, नहीं तो कुछ तो आध्यात्मिक सिखाओ, ऐसा बोलता है। तभी उसके पास एक नौकर वो बोलते ठीक है मेरे साथ चलो, बोलता है यीशु क्रिस्त। तो अभी चलो बोलता है, तब तक एक नौकर आता है, बोलता है आपके उधर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो बोलता है मैं जाता हूँ अभी। तो तो यीशु क्रिस्त बोलते हैं ये इसके कारण ही श्रीमंत जो लोग रहे वो आध्यात्मिक में नहीं पकड़ सकते, वो सब कुछ छोड़ के धन के पीछे रहते हैं। इसलिए तो धन चाहिए, तन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बैलेंस में चाहिए हमें। ना ज्यादा ना कम चाहिए, मध्यम मार्ग से चाहिए। तो हमारी जिंदगी सफल हो सकती है। ज्यादा धन भी अच्छा नहीं है, कम धन भी अच्छा नहीं है। हमें सेम टू सेम चाहिए, मध्यम चाहिए। ओके। आप शारीरिक परिस्थितियों और गरीबी के भौतिक अनुभवों का सामना करेंगे। आपकी भावनाएं और कल्पनाएं आपकी मान्यताओं के अनुसार कार्य करती है। आप जो चाहते हैं वह आपके जीवन में एक वास्तविकता बन जाता है। आप उन विचारों से आकर्षित होते हैं जो आपकी भौतिक वास्तविकता, आपके स्वभाव के अनुरूप है। जो विचार आपके खिलाफ है वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो यही होता है। तो हम फ्रेंडशिप कई किससे करते हैं? जिससे हमारा विचार बनता है उससे ही करते हैं ना। हमसे ज्यादा होशियार करने पना कर जो करता है उससे हम मित्रता नहीं करते, उनको छोड़ देते। और हमारे जो विचार उसे नहीं जमता है, छोटा है, वो उससे भी हमारा नहीं जमता है ना। तो क्या है, हमारे विचार जमना चाहिए। और रियली मानो तो एज के बराबर मैत्री होती है। ज्यादा गैप हुआ तो मैत्री नहीं रहती, फ्रेंडशिप नहीं रहता। असं आहे. तर आपल्या वयाच्या मानाने आपली मैत्री असावी. त्यामुळे दुःख होत नाही, असं चाणक्याने पण सांगितलं. जास्त मोठे वयाचे फ्रेंड नसावे किंवा लहान वयाचे पण नसावे, मध्यम असावे. म्हणजे प्रॅक्टिकल मध्ये सांगतोय. आध्यात्मिक मध्ये वय हा प्रॉब्लेम नाहीच आहे कुणाला. एखादा गुरु लहान पण असू शकतो आणि मोठा पण असतो वयाने. तर आपण त्याला नतमस्तक होतोच ना, कारण त्याच्याकडे ती विद्या आलेली असते, त्याच्याकडे ज्ञान असतं, बाकीच्या गोष्टी असतात, म्हणून आपण त्यांना मानतो. हा फरक आहे. ठीक. आपके जीवन में सबसे मजबूत विश्वास आपकी जीवन शैली को निर्धारित करते हैं। भौतिक घटनाएं आपके जीवन में उन्हीं मान्यताओं के बाद प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए यदि आपको लगता है कि मानव जाति बहुत खराब है, तो आप संबंधित जीवन के अनुभव से आकर्षित होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से आप भी मानव जाति में हैं। तो जैसा हमें लगता है वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। जैसा हमारी आंखों पे जिस कलर का हमने गॉगल डाला है, उसी कलर के लोग हमें दिखने लगते हैं। काला है तो काले लोग दिखेंगे, रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, व्हाइट है तो व्हाइट। तो इसलिए हमें ना सुबह जब भी आते तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। सुबह 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 आता है तो फर्स्ट पेज में क्या रहता है? सब निगेटिव ही चीजें रहती है, सब कुछ। इसका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, इसका ये प्रॉब्लम हुआ, ये घोटाला में पकड़ा गया, इसने चोरी की, इतना चोरी हो गया, इतना ये भी रहता है फर्स्ट पेज पे। दूसरे तीसरे पेज में थोड़ा अच्छा रहता है न्यूज। तो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहिए सुबह। दोपहर के बाद पढ़ो, 11 बजे के बाद पढ़ो, दोपहर के खाने के बाद पढ़ो आराम से। तो न्यूज़पेपर नहीं देखना है, न्यूज़ सुबह सुबह न्यूज़ कभी नहीं देखना है। टीवी पे नहीं भी देखना नहीं है, न्यूज़पेपर में भी देखना नहीं है, मोबाइल पे भी नहीं देखना है। न्यूज़ बाद में देख सकते हो, शाम को अपडेट हो सकते हो, लेकिन वो चाहिए ऐसा नहीं। मैं तो न्यूज़ नहीं देखता। मेरा मेरा जिंदगी है, अपडेट हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। मेरा घर चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, चलता है बस। ज्यादा जिसके पीछे ज्यादा अपडेट होके क्या करोगे? हम तो पॉलिटिशियन नहीं बनना है ना। और आजकल की दुनिया में क्या हुआ है, ज्यादा एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहे हैं। मोबाइल हो, टीवी हो, जो है एंटरटेनमेंट ज्यादा करते हैं। लाइफ में एंटरटेनमेंट ज्यादा हुए तो काम थोड़ा कम हो रहा है। पहले इतना नहीं था एंटरटेनमेंट, कभी तो होता था गांव में कुछ मेला है तो, नहीं तो बाद में कुछ मूवीज थिएटर में देखने लगे।
लेकिन अभी घर घर में हाथ हाथ में मोबाइल आ गया तो सब एंटरटेनमेंट चल रहा है, सब रिलैक्स होना चाहते हैं, ऐसा है। ठीक है। जब आप बुरा महसूस कर रहे होते हैं तो आपके बारे में बुरा सोचने वाले लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जो धोखा देते हैं, वो जो विश्वास करते हैं, जो हिंसा का कारण बनते हैं, झूठ बोलते हैं और आपको परेशान करते हैं, आप भी ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। आप अखबारों, टेलीविजन, रेडियो और साहित्य में मानव जाति की बुराई देख रहे हैं। जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं, उसके बुरे व्यक्ति होने का संदेह है। डर है डर है डर है कि इंसानों से नुकसान होगा। आपके विश्वास बुरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह अपने पति या पत्नी, परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों और अपने देश के लोगों को बुरा मानते हैं। तो उन मान्यताओं के अनुसार आपके जीवन में भौतिक घटनाएं और भौतिक स्थितियां आती है। आइए यहाँ और एक उदाहरण लेते हैं। मेरा जीवन आशाहीन है, मैं कुछ भी करने से असमर्थ हूँ। जब आप ऐसा दृढ़ विश्वास बना लेंगे तो आपको उसी के अनुसार जीवन के अनुभव होंगे। ऐसे में आप अपने सामने आने वाली हर घटना में भावनात्मक रूप से निराश होने की प्रवृत्ति दिखाएंगे। अपने जीवन का व्यर्थ समझ कर व्यर्थ करेंगे। इसी प्रवृत्ति से आप अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके परिवार के सदस्यों के साथ साथ जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो ये सब कुछ ऐसा है, आप जैसा मानोगे वैसा ही होता है। आप बोलोगे मेरे आसपास अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोग मिलेंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं सब बुरा है, बुरे लोग हैं, आजकल दुनिया उल्टी पुल्टी हो रही है, सब कुछ है, तो वैसा ही होता है। तो जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो उस तरह के आप बनते हो। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे खुद से एनवायरनमेंट चेंज चाहिए। इतना हमें मेडिटेशन से पॉजिटिविटी मिलते हैं। आज मैं मेडिटेशन के लिए गया था मडगांव में, तो गया तो मैंने ध्यान लिया तो बोल रहे अरे आप आए तो सर बहुत सारी आपके पास एनर्जी है, हमें महसूस होती है आपके पास बहुत एनर्जी है, आप फिर से आइए। बाद में वो एक दूसरा बोला कि दूसरे घर लेना है तो आप आइए बोले। तो मैं अभी लास्ट वीक पोंडा में गया था, आज मडगांव में गया था, उन्होंने बुला के मेडिटेशन कराया तो सब लोग अच्छे दिखते हैं मेरे को, तो सब अच्छे ही लोग मिल रहे हैं मेरे को। तो जो हम सोचते हैं वैसे ही लोग रहते हैं। घर में रिश्तेदार भी वैसा ही रहते हैं, रिश्ते भी ऐसे ही रहते हैं। आप बोलेगे नहीं मेरा हस्बैंड अच्छा है तो अच्छा ही है, नहीं नहीं वो कुछ तो करता है, उल्टा पुल्टा करता है, आपने ऐसा डाउट खाया तो वो डाउटफुल में रहेगा जिंदगी। वाइफ के बारे में भी वैसा ही है, सब कुछ है ऐसा। तो जैसा आपकी सोच है वैसे ही हमें मिलता है। थोड़ा बहुत कर्मों का रहता है, लेकिन जैसी हमारी सोच वैसे ही मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी है। जैसा हम थिंक करेंगे वैसा ही हम करेंगे और वैसा ही हमें कर्म मिलेगा। ये सब चीजें हैं। एक युवती पुरुष एक युवती पुरुष जाति के बारे में जो बुरा सोचकर कल्पना करती है और भय पैदा करती है, वह दृढ़ विश्वास रखती है, उसे डर है कि पुरुष उसे धोखा देगा और नुकसान पहुंचाएगा। उसके संदेह और भय उसके जीवन के अनुभव और जीवन के तथ्यों पे व्याप्त है। वो मानवता के अच्छाई और खुशी का आनंद तभी ले पाएगी जब वो हर उस व्यक्ति में अच्छाई और खुशी देख सकेगी जिसकी वह कल्पना करती है। अभी विश्वास करें, आप जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वह आएगा। दृढ़ विश्वास रखें। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उस पर ध्यान देना बंद करें। आप अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उस पर अपनी कल्पना, सपनों और विचारों को केंद्रित करें। आपकी अनुमति के बिना आपके जीवन में कोई भी भौतिक घटना नहीं घट सकती है। यह जानने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया पर छोड़ दें कि कैसे, किसकी द्वारा और कब भौतिक घटनाएं और जीवन के अनुभव होते हैं। वही होगा जो आप चाहते हैं। अपेक्षा करें, एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि आपको उस कर्म चालित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए भी हम ध्यान में ऐसा सोच के सब कुछ करते हैं ना, तो हमें सब कुछ मिलता है। तो ये भी पैराग्राफ बहुत अच्छा है। हमें दृढ़ विश्वास रखना है जो भी हमें चाहते हैं, और वो चीजें हमें मिलती है। लेकिन ये जो चीजें हैं वो हम खुद के लिए सोचना है, ना ही दूसरे के लिए सोचना है। आप दूसरे के लिए सोचोगे तो नहीं होगा। उसका एक सोल है ना, वो क्या सोचेगा हमके क्या पता।
हमारा बेटा अभी बनना है, उसको ये आर्मी में जाना है, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं डॉक्टर बनेगा, मेरा डॉक्टर बनेगा, नहीं नहीं होगा वो, उसको आर्मी में जाना है तो आर्मी में जाएगा। खुद के लिए सोचे, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बन, लेकिन सही समय स्मार्टली सीखना है। अभी मैं बोलूंगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ना, जो जो हो, जो इधर उधर है वो कर सकता हूँ। अभी मेरे को डॉक्टर बनना है तो नेचुरोपैथी डॉक्टर बनना पड़ेगा, नहीं तो कुछ कोर्स करके डॉक्टर बनना बनना पड़ेगा, नहीं तो पीएचडी में कर सकता हूँ, ऐसा डॉक्टर बन सकता। अभी एमबीबीएस थोड़ी करना कर पाऊंगा मैं, नहीं ना। सिर्फ चीजों के लिए थोड़ा टाइम भी निर्धारित निर्धारित है, लेकिन हमें जो करना है वो कर सकते हैं। अभी एक सूत्र है, भौतिक घटनाएं प्लस उनके परिणाम इज इक्वल टू जीवन के अनुभव। तो भौतिक घटनाएं जो होते हैं उस उनके जो परिणाम होते हैं, उससे ही हमारा जीवन के अनुभव बनते हैं। ओके। आप में मन में जो भी इच्छा है ना, अभी भी दबी हुई है, उसको बाहर निकालिए और वो कीजिए। सबके लिए है। मैं भी करना चाहता हूँ, जो भी है करूंगा, दिल खुल के करूंगा। आप भी करें। किसी को पढ़ाई करना है पढ़े, कुछ करना है, बिजनेस करना है घर में करे। लोगों को मत सोचो ज्यादा, लोगों को मत सोचो, लोग ऐसे ही रहते हैं। आप काम करोगे तभी काम करे, ज्यादा कर रहे बोलेंगे, करे तो कम कर रहे बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना और कहना, उनको कुछ का पड़ी नहीं है, वो खाली बोलते रहेंगे। जाते जाते भी बोलेंगे, पहचान वाले भी बोलेंगे, नहीं पहचान वाले बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, घर के बोलेंगे, सब बोलने वाले ही मिलेंगे। लेकिन खुद को हमें क्या करना है वो करना है कि नहीं। ठीक है, आगे जाएंगे। एक व्यक्ति भौतिक घटनाएं प्लस उनके परिणाम इज इक्वल टू जीवन के अनुभव। एक व्यक्ति सोचता है कि पैसा कमाने की एक व्यक्ति सोचता है कि पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। दृढ़ विश्वास है कि जीवन में सुख और आनंद केवल धन की प्राप्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके जीवन में भौतिक घटनाएं उसकी मान्यताओं के अनुसार घटित होती है। वो उनके परिणामों को भी अनुभव करता है। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन के मूल्य मानव जाति की चेतना का विकास है, न कि उसके जीवन के अनुभव। उसके लिए जीवन अधूरा है, धुंधला है। तो अभी हमें कभी भी पूरा कंप्लीट लाइफ है ऐसा नहीं लगता है। अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, मीडियम हो, कौन से भी इसमें स्तर हो, वो बोलेगा नहीं मुझे ये करना है, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा करने वाली थी, ऐसा करूंगी। कभी वो परिपूर्ण नहीं होता है। तो हमें सोल को ऐसा सृष्टि रखा है, इसलिए हम जीवन में कुछ तो कर पाते हैं लाइफ में। नहीं तो सभी ऐसे बैठेंगे ना, कुछ करेंगे नहीं। ठीक है। यदि आपके जीवन के अनुभव की आध्यात्मिकता की कमी है तो उथल पुथल हो और दुख आपको सताएंगे। जो ये सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि प्रायोगिक वैज्ञानिक भी अध्यात्मक और गति की उपेक्षा करते हैं। यह सब झूठ मान्यता है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के मानव जाति कैसे सुखी रह सकती है। तो ये होता है। अभी चित्रा जी ने एक 10-15 दिन होने पहले एक एग्जाम्पल दिया था, वो उनके आजू बाजू का एक लड़का था। वो सब कुछ छोड़ के पैसा बहुत कमाया और बाद में आ गया तो उसका किडनैप, बेटा को किडनैप किया और सब कुछ पैसा गया, फिर से वो काम पे आया। तो चित्रा जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। तो ये, तो हमारा सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस में लाइफ जीना चाहिए। ठीक है। तो ये होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमानंद के साथ जीवन का एक संपूर्ण अनुभव प्राप्त करना और चेतना में विकसित विकसित होना असंभव है। यदि आप कठोर विश्वास को जीवन सत्य मानते हैं तो आपकी भावनाएं और कल्पनाएं उसी के अनुसार काम करेगी। उस विश्वास के अनुसार भौतिक घटनाओं को आकर्षित करना और उसी के अनुसार उत्कृष्ट प्राप्त करना अन्य अनुभव के लिए द्वार बंद कर देता है। जीवन को सभी कोनों से देखने और जीवन का अनुभव करने के लिए आपको खुले दिमाग को अपनाना होगा। जब आप जड़े हुए विश्वास को तोड़ते हैं और सोचने का एक नया तरीका अपनाते हैं, तो आपकी कल्पना भावनाएं अच्छी तरह से काम करती है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन विश्वास को आकार देने के लिए कल्पना और भावनाओं को का सहारा ले सकते हैं।
एक बार और एक बार पढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए परमानंद के साथ जीवन का एक संपूर्ण अनुभव प्राप्त करना और चेतना में विकसित होना असंभव है। मीन जो पैसे के पीछे लगता है उसको सब कुछ नहीं मिलता, ऐसा बोल रहे। यदि आप कठोर विश्वास को जीवन सत्य मानते हैं तो आपकी भावनाएं और कल्पनाएं उसी के अनुसार काम करेगी। उस विश्वास के अनुसार भौतिक घटनाओं को आकर्षित करना और उसी के अनुसार उत्कृष्ट प्राप्त करना अन्य अनुभवों के लिए द्वार बंद कर देता है। जीवन को सभी कोणों से देखने और जीवन का अनुभव करने के लिए आपको खुले दिमाग को अपनाना होगा। जब आप जड़े हुए विश्वास को तोड़ते हैं और सोचने का एक नया तरीका अपनाते हैं तो आपकी कल्पना भावनाएं अच्छी तरह से काम करती है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन विश्वास को आकार देने के लिए कल्पना और भावना का सहारा ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा समझाया है आपको। मेरे मेरे को समझ में आया, आपको समझ में आया कि नहीं चेक करना पड़ेगा। कैसा चेक करेंगे? तो जो ऐसा व्यक्ति, कुछ लोग है ना मिलिट्री मैन कैसे रहते, डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन में रहते हैं। तो उनके घर में सब डिसिप्लिन है। एक साधु के घर में गए तो सभी जप करते, भजन करते रहते, कुछ तो करते। एक म्यूजिशियन के घर में सब म्यूजिक ही बजाते हैं, है ना। तो जिसका कठोर मन है वो कठोरता से बात करेगा, उसको कुछ नहीं हो। लेकिन कुछ मृदु लोग रहते हैं तो मृदु से बात करें। जो लोग ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करते हैं ना वो मृदु रहते हैं, शांत रहते हैं, अपनाते हैं। उनको भले कीमत कम मिले लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग लोगों के लिए अच्छा रहता है। वो अच्छे लाइफ में बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं अच्छी तरह। वो खुद के सुनते हैं, करते हैं, और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहते हैं। गुस्सा वाले ज्यादा लोग रहते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं, गुस्सा बोल के वो निकल जाते हैं उधर से, वो सोचते नहीं ज्यादा। लेकिन जो शांत रहते हैं वो ज्यादा सोचते हैं। ठीक है? परस्पर विरोधी विश्वास और इरादों, एक ही पैराग्राफ। परस्पर विरोधी विश्वास और इरादे भौतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। साथ ही परस्पर विरोधी विचार, इरादे और भय आपसे निकलते हैं। मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, मेरे शरीर में अपार ऊर्जा है, एक तरफ को ये मानता हूँ, और दूसरी तरफ ये कि अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं तो बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। एक खलियान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इन दो विरोधाभासी मान्यताओं में से जो भी सबसे मजबूत है वही भौतिक घटना बनती है। जिसका हमें जोर करते हैं वही घटना बनती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है? तो एक व्यक्ति का मानना है कि उससे एक जीवन साथी मिल सकता है जिसे वह हर तरह के उसे पसंद करता है, और दूसरी और उसे संदेह है कि उसे ऐसा जीवन साथी नहीं मिल सकता है जिसे वो हर तरह से पसंद करे। इनमें जो मजबूत होगा वही प्रकट होगा। दूसरा विचार इतना कमजोर है कि वह अपनी शक्ति के अनुसार आयामी धरातल पर वास्तविकता को प्राप्त कर लेता है। आपके परस्पर विरोधी विश्वास और विचार आपके जीवन के अनुभव को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो जितना हमारा विचार फोकस ज्यादा है, विचार मजबूत है, तो वही हमें प्राप्त होता है, ऐसा बोला है। इधर हम रुकते हैं। ओके, अभी रोज 59 हो गए, 60 पेज पर आ गए। समझ में आया? आत्मवंदन, चित्रा जी, विदुषी जी, माधुरी जी और शिवानंद जी, और एक बार। आत्मबंधन। यस। कैसा लगा, समझ में आया ना? बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मेरे को भी समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है हमारा। तो ये बुक सब मंगाइए, मंगा के रखिए, बुक बहुत अच्छी है। हाँ, सबके पास रहेगी। इसका बुक का नाम है माइंड पावर, हिंदी में है। एक बार मंगाए तो हमेशा, गीता जैसी बुक है ये। श्वेत विज्ञान। मैंने भी ऑनलाइन मंगाई। हाँ, मैंने श्वेत। भी ऑनलाइन मंगाई थी। रखी है मेरे पास तो है। है ना? यस। हम्म। बहुत अच्छी किताब है ये, ऐसी किताबें हमें पास रहनी चाहिए जो जीवन को हमको अच्छी तरह समझाती है। हमें क्या होता है, कैसे हाँ। होता है, हमारा मन क्या काम करता है, हमारे अंतरात्मा कैसे काम कर रहे हैं, हमारी बाहर में दुनिया में कैसे हो रहा है, उसका चेतना क्या है, अचेतना क्या है, सब कुछ सिखा रही है। हाँ। यस। यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ध्यान के बारे में हो, कुछ है तो बोल सकते हो। हम्म।
मी ध्यान करना इमिडिएटली। बोलिए, ध्यान करें फिर। क्वेश्चन नहीं, हाँ बोलिए ऋषि। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन बोलिए फिर। मुझे तो लिंक नहीं पता चला, फिर मैंने आपको कॉल किया, फिर मुझे याद आया कि आप पक्का बुक पढ़ रहे होंगे। सर आज ऊर्जा बहुत ये मस्त कितने है। दिन देख भाई क्या मिल रही थी? उत्तर सर बहुत ऊर्जा है आज ना, फुल मून, हम ऊपर छत पे ही बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, ऊर्जा मस्त है ना। चलो ध्यान भी अच्छा करेंगे अभी। सर प्लीज हाँ ध्यान करते हैं, चलो। हाँ हाँ। चल ठीक है। चल चल, बैठिए, एक जगह बैठिए आराम से, सीधा बैठिए, गर्दन को हमेशा सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए, शीतलता से आंखों को बंद करना है, आराम से। हमारा ध्यान अच्छा ही होगा, हम ध्यान अच्छा ही करेंगे। खुद के शरीर को महसूस करना है। इधर आपके शरीर में फोकस जा रहा है, उसको देखना है। क्या आंखों की तरफ जा रहा है, या पेट की तरफ जा रहा है, या पैर दुख रहे उधर जा रहा है, उसको महसूस करना। हम्म, तो आप जैसा महसूस करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। क्या आप कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपका शरीर? क्या आपको आपका शरीर अच्छा लगता है? शरीर दिखता है लेकिन महसूस कैसा होता है, आंखें बंद कर समझ में आए। आपका शरीर महसूस करना है, फोकस किधर जा रहा है देखना है। उसके बाद हमें धीरे धीरे हमारे श्वासों पे ध्यान देना है, और हमारी जो श्वास चल रही है वो पेट से चलनी चाहिए। सांस लिया तो पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ दिया तो अंदर जाना चाहिए। श्वास की तरफ ध्यान दीजिए। मेरा ध्यान नाक बंद करने से इमीडिएट लगता है, तो ध्यान कीजिए। पहला हम ओमकार करेंगे, श्वासों पे ध्यान दीजिए। 3 बार हम ओमकार करेंगे, उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे, अंतर यात्रा करेंगे। श्वास को एक बार लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। श्वासों पे ध्यान देना चाहिए। हमारी जो श्वास है 4 और 8 अंकों में चलनी चाहिए। जब हम श्वास को लेंगे तभी हमारी श्वास 4 अंक में अंदर जानी चाहिए, और जब हम श्वास को छोड़ देते हैं तो 8 अंक में छोड़ देना है।
सिंपल है। पूरा ध्यान मेरे श्वासों पे देना है। मन में जो भी विचार आए उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए। उस पे ध्यान देना चाहिए बस। कैसे खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे देखना है। आज पूर्णिमा का दूसरा दिन है। 3 टाइम्स हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। पूरा फोकस हमारे खुद पर रहना है।
शरीर रिलैक्स हो रहा है काफी।
अभी हमें सबको धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है, खुद के शरीर को धन्यवाद देना है, हमारे हर सेल को धन्यवाद देना है, इस पृथ्वी को धन्यवाद देना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, सूर्य को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, हमारे आजू बाजू जो वातावरण है उसको धन्यवाद देना है, हमारे सभी मित्रों को धन्यवाद देना है, हमें सभी मास्टर्स को धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें जागरूक होना है, हाथों की उंगलियां हिलाना है, पैरों की उंगलियां हिलानी है। धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है, आराम से रखना है, प्रेम से 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए हमारे हाथ खोलना है और तालियां बजानी। हाँ, कल शिवानंद जी का बर्थडे हुआ, कल नहीं थे, आज आए हैं, तो बिलेटेड बर्थडे के लिए उनको विशेष करेंगे और बर्थडे के लिए उनको तालियां बजाएंगे। हैप्पी बर्थडे शिवानंद जी, आपको जन्म जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे तरह अच्छे बने जल्दी से जल्दी, ठीक है। किसी को शेयर करना है तो कीजिए। चित्रा जी आप बोल सकते हो। शिवानी जी को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस जन्मदिन इनके लिए बहुत खुशियां लेकर आए, मंगलमय हो चारों तरफ, यस मैम। दीर्घायु हो, उत्तम स्वास्थ्य मिले। यस, वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। विदुषी विदुषी जी आपको कुछ बोलना है? आत्मबंधन सर, बहुत ही ऊर्जा बहुत थी। हम ना ऊपर छत पे थे, मून पे, मैं मुझे अरे तो वाह, पता ही नहीं चला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप छत पे बैठे थे? अरे तो मैं मैं ना तो आधे गया। सेकंड में ही ना रो, रोटेट करने लग जाती हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने देखा आप रोटेट हो रहे होते। अच्छी बात है। यस, वेरी गुड। आप चल। बहुत बहुत हाँ, थैंक यू। विदुषी जी कल हमारे घर में छोटा सा प्रोग्राम है, ओपनिंग सेरेमनी रखा है। इसका थियोसफी का सेंटर बन रहा है हमारे घर में, गोवा में। आओ। थियोसफी, हाँ, तो ये भी रहेगा, पीएमसी का भी है, इसका भी बनेगा कल। कल इंटरनेशनल 17 नवंबर है, वो दिन है कि थियोसफी की स्थापना हुई थी 17 नवंबर को। तो उस दिन को पकड़ के कल हमारे इधर महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, महाराष्ट्र फेडरेशन के, वाओ। गोवा में। तो उनकी ओके तरफ ओके से 3 to 4 है आफ्टरनून, इनॉग्रेशन होगा। ओके ओके। 40 बुक्स मंगाई वेरी गुड थी, सर। 40 बुक्स आ रही है हमारे पास, 40 बुक्स आ रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अब यस। बढ़िया, आपकी ऊंचा ही मस्त है सर, बहुत मस्त है। हमने तो बहुत मतलब याद करते हैं आपको। यस, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपकी भी याद आती है हमें बहुत। यस, आप रहते तो आती हाँ है। जी। यस, चित्रा जी, माधुरी जी हर दिन रहते हैं, शिवानंद जी है, बाकी आते हैं लेकिन कभी कभी जल्दी हाँ जाते जी। हैं, ऐसा है। यस, हाँ जी। माधुरी जी को कुछ शेयर करना है तो, थैंक यू। नहीं तो यस, थैंक यू विदेश। आपको कुछ शेयर करना है तो कीजिए, नहीं तो ग्रुप में शेयर कीजिए, है ना। शुभ रात्रि सबके लिए। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि शुभ रात्रि।